साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो एक तरफ तो संजय राउत के जेल जाने की तैयारियां चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर अनाप शनाप बयान देने के बाद में संजय राउत पर जेल जाने की तलवार लटकी हुई है। वहीं संजय राउत अब सरकार से ही इस्तीफा मांग रहे हैं। अजित पवार से, एकनाथ शिंदे से और देवेंद्र फडणवीस से, तीनों से इस्तीफा मांग रहे हैं और इसकी वजह है अजित पवार का एक बयान। दरअसल अजित पवार ने कुछ बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। सरकार की एक योजना को लेकर बहुत बड़ा कबूलनामा किया है। इसके बाद तो संजय राउत जैसे हाथ धो के पीछे ही पड़ गए और संजय राउत ने तो ये तक कह दिया कि इस सरकार की योजनाओं का फायदा लड़कियों के वेश में लड़के उठा रहे हैं। तो आपको भी पूरी खबर दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और संजय राउत की मांग क्या सही है, क्या इस्तीफा मांगना सही है, इसकी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? कभी अजित पवार और शरद पवार के बीच मीटिंग होती है तो कभी पवार फैमिली के एक होने की हवा उठती है। अब अजित पवार ने एक काम को लेकर गलती मानी है। दरअसल 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन सरकार ने मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना यानी कि मेरी लड़की बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की गरीब महिलाओं और लड़कियों को हर महीने 1500 रुपए का लाभ दिया जा रहा था। कहा जा रहा था कि चुनाव के बाद ये योजना बंद कर दी जाएगी, लेकिन महायुति सरकार वादा कर रही थी कि हमारी सरकार बनने के बाद पात्र महिलाओं को 2100 रुपए दिए जाएंगे। अब सरकार आ भी गई और महायुति सरकार ने वादा भी पूरा कर दिया, लेकिन अब बहुत बड़ा कबूलनामा अजित पवार की तरफ से किया गया है। अब चुनाव के बाद लड़की बहन योजना में कई खामियां सामने आ रही है। ये बात भी सामने आई है कि कई ऐसी महिलाओं ने भी इस योजना का लाभ उठाया है जो इस योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करती। इसके अलावा ये भी पाया गया कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ उठाया, जिसमें लड़कियों के रूप में कई लड़कों की पहचान भी उजागर की गई है। अब इन सारे घटनाक्रमों के बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि इस योजना को लागू करने में हमसे गलती हुई थी। यह पहली बार है जब उन्होंने इस बारे में कोई बयान दिया है। अजित पवार ने अपनी गलती कबूल करते हुए कहा कि जब हम इस योजना के साथ आए उस समय हमारे पास बहुत कम समय था। चुनाव 2 या 3 महीने में होने थे, इसीलिए हमारे पास लड़की बहन योजना के तहत महिलाओं के आवेदनों की समीक्षा करने के लिए या जांच करने के लिए जरूरी समय नहीं मिला। हमने सोचा था कि जो लोग इस योजना के नियमों पर खरे नहीं उतरेंगे वे आवेदन नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ने नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने आवेदन किया और उसमें आधे फर्जी निकले। अजित पवार का कहना है कि अब हम पैसा दे चुके हैं, उसे वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन जो हमारी योजना में गलती रही है उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। अब अजित पवार ने कबूलनामा किया है, अपनी गलती मानी है, अपनी सरकार की गलती मानी है और इसे सुधारने का वादा भी जनता से किया है। लेकिन अजित पवार के इस कबूलनामे के बाद तो ठाकरे खेमे के सांसद संजय राउत बुरी तरह उबल पड़े हैं। संजय राउत ने तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजित पवार के इस्तीफे की मांग कर डाली और तो और अजित पवार के साथ ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग भी संजय राउत की तरफ से की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के वित्त विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है। अजित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने कहा, अजित पवार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये घोटाला वित्त विभाग के जरिए हुआ है। किसने पैसा दिया, किसने राज्य को लूटा? आपने इस राज्य के पैसे को लूटने दिया। प्यारी बहनों ने नहीं बल्कि प्यारे भाइयों के नाम बदलकर सैकड़ों करोड़ रुपए का फायदा उठाया। सरकारी कर्मचारियों ने भी इसका फायदा उठाया और आपने इसे होने दिया। आपने जांच नहीं की। आप जानते थे लेकिन आपने जांच नहीं की क्योंकि आपको वोट चाहिए थे। ये लूट वित्त विभाग के जरिए हुई है। इसका प्रायश्चित किसे करना चाहिए? और इसके प्रायश्चित का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है कि अजित पवार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए और साथ ही साथ एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को भी अपने पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अब संजय राउत को तो मौका चाहिए था और वो मौका संजय राउत को मिल गया और संजय राउत ने इसीलिए तुरंत सीएम और दोनों डिप्टी सीएम के इस्तीफे की मांग कर ली और कह दिया कि सरकार में ये सबसे बड़ा घोटाला है जहाँ पर बहनों के नाम पर भाइयों ने लूटा है, लड़कियों के वेश में लड़कों ने पैसों की मौज उठाई है जो कि पूरी तरह गलत है। संजय राउत ने इस मामले में सरकारी
कर्मचारियों को भी घसीट दिया और सरकार के लोगों को भी घसीट दिया और कह दिया कि ये आज तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार सब कुछ जानते हुए धृतराष्ट्र बनकर बैठी रही और सब कुछ होने दिया। तो अजित पवार के इस कबूलनामे के बाद, अजित पवार के इस बयान के बाद संजय राउत का ये बयान अब तेजी से वायरल हो रहा है। संजय राउत ने तीनों यानी कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम का इस्तीफा मांग लिया है। तो आपका क्या मानना है, महाराष्ट्र में वाकई में लड़की बहन योजना जल्दबाजी में शुरू की गई? क्या वाकई में इसमें बड़े स्तर पर घालमेल हुआ है और सरकार सब कुछ जानते हुए क्यों चुप रही? क्या संजय राउत की मांग जायज है? क्या वाकई में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए? आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की तरफ से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को उनके पद और कैबिनेट से हटाने की मांग की गई है और ये मांग करने वाले खुद आदित्य ठाकरे हैं, जिन पर 24 घंटे पहले ही 1200 करोड़ के मीठी नदी घोटाले में संगीन आरोप लगे हैं। खुद पर आरोप लगने के बाद आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लिया है और अपनी बौखलाहट पूरी तरह एकनाथ शिंदे पर निकाल दी है। आदित्य ठाकरे ने MMRDA की 2 परियोजनाएं रद्द होने पर सीएम से जाँच की मांग की है। साथ ही साथ जब तक जाँच पूरी नहीं होती तब तक एकनाथ शिंदे को कैबिनेट से हटाने की मांग रखी है। आदित्य ठाकरे का कहना है कि MMRDA की तरफ से मुंबई की 2 बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया को रद्द करना एक बड़ा घोटाला है और इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने MMRDA के 2 बड़े टेंडर रद्द किए हैं और ये दोनों प्रोजेक्ट एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इनकी जाँच करानी चाहिए और जब तक जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक एकनाथ शिंदे को कैबिनेट पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा घोटाला नहीं है बल्कि 6000 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ तक का घोटाला है। यहाँ आपको बता दें, आदित्य ठाकरे जिन 2 परियोजनाओं की बात कर रहे हैं वो है मुंबई एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट और रोड टनल प्रोजेक्ट, जिनमें 6000 करोड़ से लेकर 8000 करोड़ की लागत लगने की बात कही गई थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिसके बाद आदित्य ठाकरे अपनी खुन्नस एकनाथ शिंदे पर निकाल रहे हैं, क्योंकि आदित्य ठाकरे का नाम भी घोटाले में आ चुका है, मीठी नदी घोटाले में आ चुका है। इसीलिए आदित्य ठाकरे ने भी बदला लेने के लिए एकनाथ शिंदे पर पूरा बॉम्ब फोड़ दिया है और एकनाथ शिंदे को कैबिनेट से हटाने की मांग कर ली है। आदित्य ठाकरे ने बाकायदा इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार पीछे क्यों हटी, कोई ठेकेदार सरकार के खिलाफ एक टेंडर नहीं जाता, ये पूरा मामला एक घोटाला है, बड़ा घोटाला है। टेंडर रद्द होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ साफ है। MMRDA पर तलवार लटकी थी, इसलिए उन्होंने टेंडर रद्द कर दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस मामले की जांच EWO, ED और IT से करानी चाहिए, तभी पूरा मामला खुलकर सामने आ सकेगा। यहाँ पर आदित्य ठाकरे ने ये भी बताया कि जब ये टेंडर पहली बार निकाला गया था तब 13 सितंबर 2024 को ठेकेदारों को केवल 20 दिन का वक्त दिया गया था और 3 अक्टूबर 2024 तक का ही समय दिया गया था। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इतनी जल्दी की डेडलाइन सिर्फ इमरजेंसी कामों में दी जाती है, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए नहीं। उनके विरोध के बाद भी ये डेडलाइन सिर्फ 60 दिन की बढ़ाई गई और मनपसंद ठेकेदार को इसका टेंडर पास कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाकर साफ कर दिया है कि ये बहुत बड़ा वित्तीय घोटाला है, बहुत बड़ा करप्शन है। आदित्य ठाकरे ने यहाँ पर एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस से गुजारिश की कि इस पूरे मामले की फेयर जांच कराई जानी चाहिए और एकनाथ शिंदे को तब तक पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे पद पर बने रहे तो जांच निष्पक्ष तरीके से ना होने का डर सबसे ज्यादा है। तो आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे पर हमला बोल दिया है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आदित्य ठाकरे अपनी खुन्नस शिंदे पर निकाल रहे हैं या फिर वाकई में इन दोनों प्रोजेक्ट्स की फेयर जांच के लिए शिंदे का पद से हटना जरूरी है? आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।